नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 13 सितंबर 2025 की तारीख है। आज का करंट अफेयर और उसका स्टैटिक जीके इस वीडियो क्लास में हम लोग पढ़ा जाएगा। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। एकलव्य विद्यालयों में समग्र विकास में सहयोग के लिए किस कंपनी से समझौता हुआ? एकलव्य विद्यालयों का डेवलपमेंट करने के लिए, होलिस्टिक डेवलपमेंट, समग्र विकास करने के लिए हमारे भारत की महारत्न कंपनी CIL कोल इंडिया लिमिटेड के साथ एक समझौता हुआ, MOU पर हस्ताक्षर हुआ। एकलव्य विद्यालय, पूरा डिटेल देखते हैं हम लोग। उत्तर हो जाएगा CIL से समझौता हुआ एकलव्य विद्यालयों का। एकलव्य विद्यालय क्या है साथियों, ध्यान दीजिएगा। अनुसूचित जनजाति यानी जो आदिवासी बच्चे होते हैं, आदिवासी बच्चे, इनके लिए एक आवासीय विद्यालय स्थापित करना, आवासीय विद्यालय स्थापित करके उनको पढ़ाना। सरकार ने इसके लिए एकलव्य विद्यालयों की शुरुआत की। ये विद्यालय कब शुरू हुए थे? तो 1997 में एकलव्य विद्यालयों की शुरुआत हुई थी। एक शब्द होता है साथियों EMRS, याद रखिएगा। EMRS फुल फॉर्म क्या होता है? एकलव्य, एकलव्य मॉडल, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल, रेजिडेंशियल, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल का मतलब हुआ एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय। EMRS 1997-98 में शुरू हुआ। आदिवासी बच्चों के आवासीय विद्यालय है साथियों। यह एकलव्य विद्यालय है क्या? आवासीय विद्यालय है, स्पेशली किसके लिए? आदिवासी बच्चों के लिए। और ये कहा गया है केंद्र सरकार के द्वारा कि जहां पर भी 50% से ज्यादा अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल ट्राइब की आबादी होगी, वहां हर गांव में एक EMRS विद्यालय, एकलव्य विद्यालय स्थापित किया जाएगा। अभी हाल ही में एकलव्य विद्यालयों में समग्र विकास के लिए कोल इंडिया लिमिटेड महारत्न कंपनी से समझौता हुआ है। दूसरा प्रश्न देखिएगा। घोस्ट शार्क नामक स्वायत्त अंडर सी वाहन का विकास अगले 5 वर्षों में कौन सा देश करेगा? उत्तर याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि घोस्ट शार्क नाम का एक पनडुब्बी बनाएगा। पनडुब्बी, यहाँ तस्वीर दिख रही है, क्या है? घोस्ट शार्क एक पनडुब्बी है जिसका संबंध ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि यह स्वायत्त रहेगा, टोटल फ्री रहेगा, इंडिपेंडेंट रहेगा। अगले 5 साल में इसका डेवलपमेंट हो जाएगा। अंडर सी वाहन, अंडर सी मतलब समुद्र के अंदर, पानी के अंदर चलने वाला, यानी पनडुब्बी। तस्वीर भी यहाँ सामने है, पनडुब्बी है। घोस्ट शार्क क्या है? ऑस्ट्रेलिया का पनडुब्बी है। 5 साल में डेवलप होगा, स्वायत्त होगा, फुल्ली स्वायत्त रहेगा ये। अगला प्रश्न देखिएगा। पंजाब में आई विनाशकारी बाढ़ और बादल फटने के घटना के मद्देनजर केंद्र सरकार ने कितने करोड़ रुपए के सहायता पैकेज की घोषणा की? उत्तर हो जाएगा 1600 करोड़ रुपए। पंजाब सरकार को केंद्र सरकार ने 1600 करोड़ रुपए दिए, वहां पर राहत के लिए। राहत क्यों? क्योंकि वहां पर विनाशकारी बाढ़ और बादल फटने की घटना हुई थी साथियों। चौथा प्रश्न देखिएगा, आपके सामने है। प्रत्येक वर्ष 10 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? कुछ दिवस का प्रश्न है, जितने भी दिवस हैं इसी प्रश्न में इंक्लूड कर दिया गया साथियों। 10 सितंबर को हमारे देश में और दुनिया भर में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। राष्ट्रीय वन शहीद दिवस 11 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस 13 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय स्मृति दिवस, देशभक्ति दिवस 11 सितंबर को मनाया जाता है। ये साथियों यूएसए का है, अमेरिका का है। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जो जुड़वा बिल्डिंग था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, उस पर 11/9/2001 ईस्वी को आतंकी हमले में इस बिल्डिंग को नष्ट कर दिया गया था। उसी की स्मृति में राष्ट्रीय स्मृति दिवस और देशभक्ति दिवस अमेरिका में मनाया जाता है। 9/11 अक्सर चर्चा में रहता है साथियों। 9/11 का मतलब हुआ 11 तारीख और 9वां महीना। 11 सितंबर 2001 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर न्यूयॉर्क का जुड़वा बिल्डिंग था, कॉर्पोरेट बिल्डिंग था, उसको आतंकी हमले में नष्ट कर दिया गया था। उसी की स्मृति में यह दिवस मनाया जाता है। 5वां प्रश्न देखिएगा। स्वच्छ उत्सव 2025 15 दिन का उत्सव कब से कब तक चलेगा? उत्तर हो जाएगा 17 सितंबर से। 17 सितंबर से हमारे देश में स्वच्छोत्सव 2025 कार्यक्रम शुरू हो रहा है और गांधी जयंती तक चलेगा। 2 अक्टूबर 2025 तक चलेगा, से नहीं, 17 सितंबर से शुरू होकर के 2 अक्टूबर 2025 तक चलेगा। देखिएगा डिटेल। स्वच्छोत्सव 2025 एक अभियान है, कैंपेन है साथियों। सफाई और सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया है।
स्वच्छ उत्सव 2025 कितने दिन चलेगा? 15 दिन चलेगा, 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक चलेगा। छठा प्रश्न देखिएगा आपके सामने है, खेल विज्ञान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण ने किसके साथ समझौता किया है? भारतीय खेल प्राधिकरण यानी कि SAI, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में साथियों IIT दिल्ली के साथ समझौता किया। IIT दिल्ली और भारतीय खेल प्राधिकरण के बीच समझौता हुआ, MOU पर हस्ताक्षर हुआ। किस चीज के लिए? तो खेल विज्ञान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए। खेल विज्ञान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण और IIT दिल्ली में समझौता हुआ है। अच्छा, खेल से संबंधित है तो हमारे देश के खेल मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया जी। हमारे देश के खेल मंत्री हैं मनसुख मंडाविया जी। अगला प्रश्न देखिएगा, सातवां प्रश्न है, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने फ्रांस का प्रधानमंत्री नियुक्त किया। तो अभी हाल ही में साथियों सेबेस्टियन लेकार्नू को फ्रांस का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया। वहां के राष्ट्रपति जो इमैनुअल मैक्रोन है, इन्होंने अपने देश में सेबेस्टियन लेकार्नू को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त कर लिया। फ्रांस में राजनीतिक संकट, फ्रांस में कुछ ही समय में साथियों कई प्रधानमंत्री चेंज हो गए। इमैनुअल मैक्रोन जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने सेबेस्टियन लेकार्नू को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। और भी ऑप्शन देखिएगा, अनुतिन चार्नविराकुल थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री बने, मार्क कार्नी कनाडा के नए प्रधानमंत्री बने, और कल हम लोगों ने पढ़ा था जोनास गहर स्टोर नॉर्वे के नए प्रधानमंत्री बने। आठवां प्रश्न देखिएगा, निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण ने अपना 9वां स्थापना दिवस कहां मनाया? उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण ने अपना 9वां स्थापना दिवस मनाया, जिसका गठन हुआ था 7 सितंबर 2016 को। 7 सितंबर 2016 को हमारे देश में एक अथॉरिटी का गठन होता है, निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण। 8 सितंबर 2025 को 8 सितंबर 2025 को इसका स्थापना दिवस मनाया गया साथियों, नई दिल्ली में मनाया गया। क्या है यह? शिक्षा से संबंधित है, लेकिन निवेशकों के शिक्षा से संबंधित है। देखिएगा, यह जो अथॉरिटी है वो शेयर बाजार की समझ को डेवलप करने के लिए स्थापित किया गया है। शेयर मार्केट से रिलेटेड, शेयर बॉन्ड क्या होता है, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कैसे क्या होता है, इन सभी चीज की जानकारी के लिए इस अथॉरिटी का गठन किया गया था 7 सितंबर 2016 को। इसी का 9वां स्थापना दिवस नई दिल्ली में मनाया गया। 9वां प्रश्न देखिएगा, पूछा गया है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ शहर कौन सा रहा? तो साथियों अभी हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने यह पुरस्कार की घोषणा की। यह पुरस्कार साथियों 3 श्रेणी में दिया गया, श्रेणी 1, श्रेणी 2 और श्रेणी 3। अगर आपसे पूछे स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 में श्रेणी 1 में कौन सा शहर प्राप्त हुआ है, तो इंदौर शहर को स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार प्रथम श्रेणी में, श्रेणी 1 में प्राप्त हुआ है। प्रथम श्रेणी पहले हम बात कर लेते हैं साथियों, श्रेणी 1 क्या है? श्रेणी 1 वह शहर है जहां पर 10 लाख से अधिक जनसंख्या है। श्रेणी 2 क्या है? जहां पर 3 लाख से 10 लाख के बीच जनसंख्या है। और श्रेणी 3 क्या है? जिसमें 3 लाख से कम जनसंख्या है। इस प्रकार 3 श्रेणी के शहरों में विभाजित करके स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया भूपेंद्र यादव पर्यावरण मंत्री जी के द्वारा। तो बारीकियों को ध्यान से आप याद रख रहिएगा, और यूपी के जो शब्द हैं उनको तो खास तौर पर। तो देखिएगा, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 श्रेणी 1 में प्रथम स्थान पर कौन रहा? इंदौर शहर। अगर पूछे श्रेणी 2 में, जहां पर 3 लाख से 10 लाख के बीच जनसंख्या है, श्रेणी 2 में शीर्ष शहर कौन सा रहा? तो अमरावती रहा। अमरावती शीर्ष शहर रहा श्रेणी 2 में। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार श्रेणी 2 में अमरावती को प्राप्त हुआ शीर्ष। और श्रेणी 3 में शीर्ष स्थान पर कौन सा शहर रहा? तो देवास। देवास शहर श्रेणी 3 में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार में शीर्ष रहा। और आगरा दिया हुआ साथियों श्रेणी 1 में, आगरा तीसरे स्थान पर रहा। उत्तर प्रदेश विशेष से संबंधित है, इसलिए इस प्रश्नों को ले लिया गया है साथियों। श्रेणी 1 में यूपी का आगरा शीर्ष पर रहा। अगर पूछे उत्तर प्रदेश में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार में शीर्ष कौन रहा, तो आगरा रहा। आगरा भारत में और श्रेणी 1 में कौन स्थान पर रहा, तो तीसरे स्थान पर। इसी प्रकार झांसी भी साथियों, झांसी श्रेणी 2 में सेकेंड स्थान पर रहा। उत्तर प्रदेश का झांसी शहर श्रेणी 2 में सेकेंड स्थान पर रहा स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 में। 10वां प्रश्न पूछा गया है, राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान का निदेशक किसे नियुक्त किया गया? उत्तर होगा ए, डॉक्टर गीता वाणी रायसम को राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं नीति अनुसंधान संस्थान का प्रमुख नियुक्त किया गया, निदेशक नियुक्त किया गया, डायरेक्टर नियुक्त किया गया। राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान का निदेशक नियुक्त किया गया डॉक्टर गीता वाणी रायसम को। अगला प्रश्न देखिएगा,
जापद 2025 सैन्याभ्यास के लिए भारतीय सशस्त्र बल कहाँ रवाना हुई? जापद सैन्याभ्यास साथियों बहुपक्षीय सैन्याभ्यास है, रूस में आयोजित होगा। जापद रूस में आयोजित होगा, जहां हमारी भारतीय सेना गई है, जिसमें 65 हमारे जवान गए हैं। कुमायूं रेजिमेंट के जवान वहां पहुंचे हैं। बहुपक्षीय सैन्याभ्यास है, यानी कि कई देश इसमें भाग लेंगे। हमारी भारतीय सेना ने भी भाग लिया। जापद रूस में होगा, रूस में होगा जापद सैन्य अभ्यास। अगला प्रश्न देखिएगा, विश्व चैंपियन डी गुकेश को यूएसए में फाइड ग्रैंड स्विस 2025 में हराने वाले 16 वर्षीय खिलाड़ी हैं। उत्तर होगा अभिमन्यु मिश्रा। नाम याद कर लीजिए परीक्षा के लिए। अभिमन्यु मिश्रा ने अभी हाल ही में अमेरिका में, यूएसए में, अमेरिका में फाइड ग्रैंड स्विस 2025 में विश्व चैंपियन डी गुकेश को हरा दिया। डी गुकेश को अभी इन्होंने ताजिकिस्तान में भी टूर्नामेंट में हराया था अभिमन्यु मिश्रा ने, और यहाँ पर यूएसए में फाइड ग्रैंड स्विस 2025 में भी डी गुकेश को अभिमन्यु मिश्रा ने हरा दिया। साथियों भारतीय मूल के हैं, यूएसए के हैं, यूएसए में जन्म हुआ है, लेकिन हमारे भारतीय मूल के हैं अभिमन्यु मिश्रा। तो साथियों ये था आज का 12 महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कैसा लगा आज का क्लास? फीडबैक जरूर दीजिएगा। जो साथी नए हैं, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, उन सभी का तहे दिल से स्वागत है। चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को अलाउ कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो चैनल पे तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बाकी ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।